नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दक्षिण बस्तर डिवीजन में यह मुठभेड़ हुई है। पामेड़, बासागुड़ा, उसूर एरिया में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सीआरसी यानी कि सेंट्रल रीजनल कमेटी कंपनी के नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में हथियार सहित 12 हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पिछले 24 घंटे से बीजापुर जिले के मारूर बाका और पुजारी कांकेर के जंगल में नक्सलियों से जारी मुठभेड़ अब थम गई है। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए और कई अत्याधुनिक हथियार भी जवानों के हाथ लगे हैं। जो अपडेट अभी हमें मिल रही है वो ये कि जवान नक्सलियों के शवों को लेकर अलग अलग दिशाओं से कैंप की तरफ पहुंच रहे हैं। ताजा जो जानकारी है वो ये कि जवान कोंडापल्ली कैंप की ओर भी की तरफ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उसूर भी जवानों की एक टुकड़ी पहुंच रही है मृत नक्सलियों के शवों को लेकर। न्यूज 18 की टीम इस वक्त बासागुड़ा तर्रेम मार्ग पर ही मौजूद है और आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, दरअसल यही सड़क कुछ किलोमीटर आगे जाके तर्रेम से होकर कोंडापल्ली को जोड़ेगी और हम न्यूज 18 की जो टीम है वो कोंडापल्ली की तरफ ही बढ़ रही है क्योंकि कोंडापल्ली में लगभग 10 नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा जो उसूर है बासागुड़ा के विपरीत दिशा में, वहां 2 नक्सलियों के शवों को लाए जाने की खबर है। आपको बता दें कि ये जो मारूर वाका का जो इलाका है, कल जहां मुठभेड़ हो रही थी, ये वाकई संवेदनशील इलाका है। माओवादियों के लिहाज से इंटर स्टेट कॉरिडोर ये पूरा इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है जहां जवानों ने ऑपरेशन चलाया। 2500 की संख्या रही जवानों की थी जिन्होंने नक्सलियों की एक बड़ी पार्टी को घेरा था और देर शाम तक लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी होने के बाद जवान नक्सलियों पर भारी पड़े और 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है इलाके के लिहाज से। रायपुर से खबर, जहां आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे। कल आईईडी ब्लास्ट में बीजापुर के 2 जवान घायल हो गए थे। बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। विजय शर्मा के मुलाकात के वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जवानों से मिलने के लिए गृह मंत्री पहुंचे, उनका हाल जाना उन्होंने। बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर भी जवानों को किया गया है। तो नक्सली मुठभेड़ पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा, हमारे जवान डटकर नक्सलियों से लड़ रहे हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सली खत्म होंगे। यह ऑपरेशन हार्डकोर एरिया में हुआ, आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को कैंप लाया गया है। 10 डेड बॉडी कोंडापल्ली से पहुंची, 2 नक्सलियों के शव उसूर से पहुंचे हैं और पहली मुठभेड़ सुकमा की डीआरजी टीम से हुई थी। सुकमा के जवानों ने 10 नक्सली मार गिराए थे। सभी जवान अब वापस लौट रहे हैं। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को कैंप लाया गया। तो उसी नक्सलियों की उसी खंदक में मौजूद है जहां कल भीषण मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। इस पूरे इलाके की भौगोलिक संरचना को मैं समझाता हूं कि ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये सड़क बीजापुर से सुकमा को जोड़ रही है और इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सड़क आगे तर्रेम और सिलगेर से होकर जगरगुंडा को जोड़ेगी। जगरगुंडा वही इलाका है
जो कई वर्षों तक नक्सलियों के प्रभाव में रहा और वहां जो लोग हैं वो सुरक्षा घेरे में रहने को मजबूर हुए। इस इलाके की बात करूं तो बीजापुर का ये अंतिम छोर इलाका है और यहाँ से सुकमा की सरहद भी लगती है। कुछ किलोमीटर आगे तर्रेम, तर्रेम के आगे गुंडम, गुंडम के आगे छुटवई और छुटवई के आगे कोंडापल्ली कैंप है, जहाँ पे जो मारे गए नक्सली है उनके शवों को लाया जा रहा है। जो जवान है वो वापसी कर रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है कल तक नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता था। नक्सलियों की जो बटालियन है, जो हिड़मा, जो इस बटालियन का प्रमुख हुआ करता था कल तक, उसका ये पूरा कोर इलाका हुआ करता था। बटालियन जो थी वो सक्रिय थी इस इलाके में। टेकुलगुड़म, जिसमें 22 जवानों की शहादत भी हुई, वो भी घटना इसी इलाके में हुई। यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि साल भर के भीतर यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन भर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित करने में जवान सफल हुए। इतना ही नहीं, नक्सलियों के आधार इलाकों में जवानों ने बढ़ चढ़कर ऑपरेशन चलाया और बड़ी सफलता भी हाथ लगी। कल जिस तरह से मुठभेड़ हुई वो सीधे तौर पे नक्सलियों के बटालियन पर जवानों का एक बड़ा प्रहार था। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ा प्रहार है और यही एक बड़ा मुद्दा है जिसे देश के गृह मंत्री तक कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में बीजापुर को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, जो 2 घायल जवान थे उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट करके लाया गया है। उनका उपचार यहाँ चल रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा भी उन्हें देखने पहुँचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से जल्द होगा। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे तो एक डेडलाइन 2026 है वो तय कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार माओवादियों से लोहा ले रहे हैं और माओवादियों को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं और एनकाउंटर्स भी लगातार हो रहे हैं। 2024 में 215 से अधिक माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है और उन्हें जो पीछे धकेला जाए है, साथ ही साथ बेस कैंप है वो लगातार खोले जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये जो माओवादी हैं दरअसल ये विकास के विरोधी हैं। पुल पुलिया सड़क जब बनता है तो उसका विरोध करते हैं, ब्लास्ट करके स्कूलों को उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब माओवादियों को पीछे धकेलने का काम है वो लगातार केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे हमारे डीआरजी के जवान हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार काम कर रही हैं। और जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया है तो देर सबेर सभी माओवादियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा और माओवादी मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। जी ठीक है, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। इंतजार था ऐलान होने का। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। हालांकि बधाइयां उनको मिलने लगी थी पहले से ही और लोग उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दे रहे थे। सिर्फ ऐलान होना बाकी था। ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और किरण सिंह देव बीजेपी के अध्यक्ष बने। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव, हालांकि आपको पता होगा चुनाव से लेकर जमीनी स्तर तक वो कितने एक्टिव रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। तो बीजेपी ने एक बार आप सभी से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो 3 प्रचलित नारे हैं और उस सभी नारों में मेरे स्वर में अपना स्वर देंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस संगठन पर्व
और हमारे बूथ से लेकर और प्रदेश तक के निर्वाचन और राष्ट्रीय प्रतिनिधि की दृष्टि से जो निर्वाचन जो संपन्न हुए हैं, आज के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूरे निर्वाचन को अपना आशीर्वाद देने प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी। करतल ध्वनि से आप सभी उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और पूरे विकास के जिन्होंने एक ही वर्ष में अपने कई आयाम, कई कीर्तिमान सुनिश्चित किए हैं छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री के नाते हम सबके बीच आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे इस प्रांत के प्रभारी की दृष्टि से और बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दीदी सुश्री लता उसेंडी जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, सरोज पांडे जी, हमारे मैं एक बार और अच्छा करतल ध्वनि इसलिए चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से लगातार सभी चुनाव में हम सबके बीच पर्यवेक्षक की दृष्टि से आदरणीय गजेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब अजय जामवाल जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के, उप मुख्यमंत्री पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच मंच पर उपस्थित है, आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल की दृष्टि से भी, और जैसा कि संजय जी ने बताया कि 7 बार अविजित एकदम, कभी इन्होंने अपराजय का मुख नहीं देखा, ऐसे पूर्व सांसद के नाते हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश बैस जी, हमारे इस पूरे निर्वाचन प्रणाली को नीचे से लेकर बूथ तक से लेकर और आज प्रदेश तक के निर्वाचन की प्रणाली को बहुत ही व्यवस्थित रूप देकर और निर्वाचन की प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय खूबचंद जी पारक का, हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक एवं पूरे प्रांत के सह संयोजक, हमारे सभी जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष और सभी निवृत्तमान अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के निवृत्तमान अध्यक्ष, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी सरगुजा से बस्तर तक से यहां पधारे कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों का, और विशेषकर दिल्ली से और पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी विनोद तावड़े जी, जो इस पूरे चुनाव की दृष्टि से, प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं, और आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि, और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व और प्रदेश अध्यक्ष के दृष्टि से
अपने बीच काम करने का अवसर दिया है, पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह अवसर ऐसा है जबकि मैं जरूर याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उनके निर्देश से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया, और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ, संगठन का पर्व हमारा, सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहां पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब भाई साहब भी थे, तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साय जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला में, राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव, तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है भाई साहब, तो आपने कितना लक्ष्य रखा है, तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सब ने उसको पूर्ण किया, इसके लिए बधाई। 60 लाख से ज्यादा आसान काम नहीं था ये। बस्तर और सरगुजा जैसे हमारा वनवासी क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पर भी जो लक्ष्य रखा था बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, और प्रत्येक बूथ में और मंडल में 200 और प्रत्येक बूथ में 2 हमारे सक्रिय सदस्य बनने का, वो लक्ष्य भी आप लोगों ने पूर्ण किया। उस किरण देव सिंह को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की कमान किरण सिंह देव को सौंप दी है। मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये सब समयबद्ध हुआ, निश्चित तिथि में, बिल्कुल निश्चित तिथि में हमारे प्राथमिक सदस्यता संपन्न हुई, सक्रिय सदस्यता संपन्न हुई, और उसके बाद हमारे जो संगठन का पर्व, हमारे बूथ तक की इकाई के चुनाव पूरे सदस्यों के साथ, बूथ अध्यक्ष हमारे पंच परमेश्वर के साथ, और पूरे हमारे 15 से 21 तक के हमारे विभिन्न कार्य योजना के पदाधिकारियों का भी या उनके प्रभारियों का भी बूथ इकाई तक खूबचंद जी बता रहे थे, और बहुत रुचि लेकर काम किया गया। ऑनलाइन सदस्यता को इस बार बूथ से उठाया गया, बूथ स्तर से प्रारंभ किया गया, और निर्धारित और कार्य योजना के साथ जब हमको समूह में बनाना था तो पहले हम बूथ से आए शक्ति केंद्र से मंडल, मंडल से हम जिले में आए, जिले से हमारे प्रांत में, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठों की टोलियों ने इसको कार्य संपन्न कराया, और उसके बाद समूह में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारे मंत्रीगण से लेकर हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को पार किया है, इसके लिए भी आप सभी का अभिनंदन है। संगठन का हमारा पर्व में भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रांत के, हमारे जिला अध्यक्ष, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव सिंह को आप सुन रहे थे, और हालांकि कोई छत्तीसगढ़ के लिए नया चेहरा नहीं, लेकिन बड़ी बात, मतलब हम अगर इसको संगठन पर्व में निर्विघ्न रूप से कहीं से भी, एक जगह से भी
किसी प्रकार का और विवाद का विषय नहीं आया। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और जिले स्तर पर पूरे 36 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज भाई साहब ने विधिवत अध्यक्ष की घोषणा की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आप सभी का उस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं ज्ञापित कि आपने सभी चुनाव में, संगठन के सभी कार्यक्रमों में, योजनाओं में, उसके क्रियान्वयन में आप लोगों ने वर्ष भर और हमारे प्रदेश की पूरी टीम को, मुझ सहित पूरे प्रदेश की टीम को, और रात दिन मैं हमेशा कहता हूं, हमारे एक पत्रकार बंधु कल मुझसे बोल रहे थे कि इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इतना सिस्टमेटिक आप लोग संगठन के चुनाव कैसे करा लेते हैं। तो मैंने कहा यही तो है पार्टी विद। तो आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है किरण सिंह देव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के लिए, और अब यहां पर भी लगातार जो है वो बातचीत करते, लोगों से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। को सफलता